बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी बच्चों, आज हम इस वीडियो में नाइन्थ क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करेंगे। वैसे मैंने इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपलोड किए हुए हैं, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8 है इसको मैंने अभी डिफरेंट तरीके से किया है। इसका आंसर भी बिल्कुल बुक से जो है वो मैच कर रहा है, तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे, तो मैंने इसको दोबारा से आपके लिए अपलोड किया एक डिफरेंट मेथड से सॉल्व करके। तो चलें देखते हैं। बच्चों, प्रॉब्लम है कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज़ अप्लाइड ऑन स्टैक ऑफ बुक of mass 3 kg to push it on a rough table surface with uniform speed of 20 meter per second. How much net force is acting on it? What is value of friction between stack of books and table surface? ठीक है, चलें दोबारा से मैं आपको डाटा नोट करते हैं, साथ साथ फिर गाइड करता हूँ कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज़ अप्लाइड। ठीक है, आप कितनी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं? 20 न्यूटन की। तो ये हमने लिख लिया कि अप्लाइड फोर्स ऑन बुक, इसको हम एफ, और साथ ये मैंने APP जो लिखा है ऐप, इस ऐप का मतलब यानी कि अप्लाइड है। ठीक है, ऐप ना समझिएगा आप इसको, अप्लाइड है यानी कि अप्लाइड फोर्स वो कितनी है? 20 न्यूटन ऑन स्टैक ऑफ बुक्स ऑफ मैथ 3 kg। ठीक है, अब बुक का मैथ कितना है जी? मैथ ऑफ बुक्स जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं वो 3 kg है। और टू पुश इट ऑन अ रफ टेबल सरफेस विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी स्पीड कितनी है जी? स्पीड ऑफ स्टैक ऑफ बुक्स जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है 20 मीटर पर सेकेंड। और ये आपने याद रखना है कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मीन यानी कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, उसी ही स्पीड से वो जा रहा है, यानी कि ना तो स्पीड कम हो रही है और ना ही ज़्यादा हो रही है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है हाउ मच नेट फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन इट। नेट फोर्स आपने फाइंड करनी है। नेट फोर्स ऑन स्टैक ऑफ बुक यानी कि एफ नेट, ये आपने फाइंड करनी है, यानी कि कितनी फोर्सेस ओवरऑल उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं, तमाम फोर्सेस, उसको हम कहते हैं नेट फोर्स। उसके बाद सेकंड वो कह रहा है व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टैक ऑफ बुक्स एंड टेबल सरफेस, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जिसको एफ कहते हैं, ये आपने फाइंड करनी है। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो टारगेट हैं, एक हमने नेट फोर्स फाइंड करनी है और एक फ्रिक्शनल फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेट फोर्स इसके ऊपर क्या अप्लाई हो रही है। तो बच्चों, जब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था स्टेटमेंट में कि एज द स्टैक ऑफ बुक्स इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो बच्चों देयर विल बी नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जब तक आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो चीज़ रेस्ट में रहती है या यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी के साथ मूव करती है। क्योंकि फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो उसकी वेलोसिटी तब ही चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी को आपने चेंज नहीं करना। तो चेंज नहीं करना तो इट्स मीन जो उसके ऊपर तमाम नेट फोर्सेस हैं वो ज़ीरो हैं। ठीक है, किसी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही अकॉर्डिंग टू ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर नेट फोर्स जो है वो आपकी ज़ीरो होगी, क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करे तो उसमें बच्चों जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होता है। आप न्यूटन सेकंड लॉ से भी देख सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू ma। अगर आप a की वैल्यू ज़ीरो करें, एक्सेलरेशन को ज़ीरो कर दें, तो आपको फोर्स जो है वो ज़ीरो आ जाएगी। तो ये नहीं कि हम कह सकते हैं कि फोर्स, नेट फोर्स क्या होगी? ज़ीरो होगी। अब सेकंड टारगेट हमारे पास फ्रैक्शनल फोर्स जो है वो क्या है? क्योंकि वो रफ सरफेस पे मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स के लिए हम ये एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि नेट फोर्स मतलब जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक फोर्सेस यानी कि अप्लाइड फोर्स है जिसको आप FAPP ऐप कह रहे हैं, प्लस एक फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस सम अप करके नेट फोर्स बन जाती है। अब इसी फार्मूले के थ्रू हमने फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करनी है, तो F अप्लाइड जो है ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी, इसको आप यूँ देख सकते हैं। तो ये हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला बन जाएगा F नेट माइनस F अप्लाइड। तो नेट फोर्स बच्चों आपने अभी देखा कि वो ज़ीरो है, क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, और अप्लाइड फोर्स आपकी 20 है, तो ये 0 माइनस 20, ये माइनस 20 आ जाएगा। और ये चूँकि फ्रिक्शनल फोर्स ये भी एक फोर्स होती है, तो साथ यूनिट न्यूटन लिख देना है। तो वैसे आपका आंसर जो है वो 20 है, क्योंकि यानी कि जो फोर्स उसने जस्ट पूछा हुआ है तो वो 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो, फ्रिक्शनल फोर्स होगी। लेकिन यहाँ पर आपने ये माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बच्चों नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। जिस तरफ आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
20 न्यूटन की, बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है 20 न्यूटन की, ठीक है। तो क्योंकि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो लेट्स सपोज आगे की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो यूं पीछे की तरफ है, तो ये नेगेटिव साइन इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों की जो है डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। वैसे देखा जाए तो फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है। आप इसको जस्ट पॉजिटिव भी लिख सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारी कितनी है, 20 न्यूटन है। यानी कि आप साइन बेशक ना बताएं कि जी ठीक है, उसकी डायरेक्शन जो भी है उसने क्वेश्चन में यानी कि न्यूमेरिकल में पूछा नहीं था, सो हम सिंपली भी कह सकते हैं 20। तो ये आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8 था बच्चों। बाकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप जाएँ चैनल पर देखें और आपको समझ भी आएगी इंशाल्लाह। किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मैं उस प्रॉब्लम के ऊपर दोबारा से वीडियो बना के आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। बच्चों आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।